आज बेटा हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम, जो इसमें हम इलेक्ट्रॉन आयन मेथड इक्वेशन से कहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम ये देखेंगे किस इक्वेशन में ऑक्सीडेशन हो रही है और किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। तो इसके अंदर हमने क्रोमियम का निकालना है कैलकुलेट, और इसमें भी क्रोमियम। तो ये Cr2 है तो ये हमारे पास 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन -2, नीचे सेमी तो मल्टीप्लाई बाय सेमी इक्वल के इस तरफ -2, तो ये हो जाएगा हमारा 2x 14x इक्वल -2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 6, और इसी तरीके इसको कैलकुलेट करेंगे x इक्वल +3। अब यहाँ हमारे पास +6 आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास +3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रिडक्शन हो रही है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इसका मतलब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, Cr2O7 -2 इज चेंज इंटू Cr+3 लिख सकते हैं। ये इस इक्वेशन में क्या हो रही है हमारे पास रिडक्शन, और सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास I2 एंड चेंज इनटू IO3 नेगेटिव इज ऑक्सीडेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक रिडक्शन होगी और एक ऑक्सीडेशन होगी। इन दोनों को हम सबसे पहले किसी एक को कंसीडर कर लेंगे। हम कंसीडर करेंगे रिडक्शन को। तो रिडक्शन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पर Cr2, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ Cr है, तो यहाँ 2 है, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ Cr, हमने इसको बैलेंस के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हम हेडिंग लिख लेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, इट इज़ नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन इक्वेशन अगेन लिखेंगे, Cr2O7 -2 इज चेंज इंटू 2Cr+3। इक्वेशन बैलेंस करने का रूल ये होता है हमारे पास, कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेमिन ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम सेमिन H2O ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड सेमिन H2O इन लेफ्ट हैंड साइड, यानी इस तरफ हम सेमिन H2O ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, Cr2O7 -2 इज चेंज इंटू 2Cr+3 एंड प्लस सेमिन H2O। यहाँ पर सेमिन ऑक्सीजन हो गए हमारे पास, यहाँ पे सेमिन ऑक्सीजन, ये दोनों बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पर सेमिन 2 14 हाइड्रोजन 14 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 14 हाइड्रोजन हम इस तरफ ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे ऐड 14H पॉजिटिव इन राइट हैंड साइड। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव इज चेंज इंटू 2Cr+3 प्लस सेमिन H2O। अब हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नंबर स्टेप 3 हमारे पास जो है हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास -2, ये बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को, हम यहाँ कर आपको करके बता देते हैं। यहाँ पर है हमारे पास -2, तो 7 2 14 माइनस का 14 हमारे पास, सॉरी बेटा, यहाँ हमारे -2 है और यहाँ पर हमारे पास है 14H। हमारे पास 14 को हम ले लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 12, और इक्वेशन उसमें हमारे पास क्या है +3 और 2, 3 2 6, यानी यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 6। जब प्लस का 6 इस तरफ आएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का 6, तो आंसर बच जाएगा हमारे पास +6। ये +6 आ रहा है हमारे पास, इस साइड पे आ रहा है, तो इसी तरफ हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। दोबारा देखेंगे 14H पॉजिटिव है हमारे पास और यहाँ पर -2, तो 14 में से 2 निकालेंगे, +12 बचेगा, यहाँ 3 2 6, तो ये 6 यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा, तो प्लस का 6 बचेगा। तो हम लिखेंगे ऐड 6 इलेक्ट्रॉन इन राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से Cr2O7 -2 प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इंटू 2Cr+3 प्लस सेमिन H2O, इक्वेशन नंबर 1। यानी कि हमारे पास में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गए, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या था स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन थी हमारे पास, हेडिंग लिखे ऑक्सीडेशन, I2 इज चेंज इंटू IO3 नेगेटिव ऑक्सीडेशन। सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ I2 है, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2 लगा दिया, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 2 6 ऑक्सीजन है,
तो हम क्या करेंगे, ऐड 6H2O इन लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 3 2 6 है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो कितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन हुई I2, इक्वेशन चेंज होना है कि I2 प्लस 6H2O इज चेंज इंटू 2iO3 नेगेटिव। और यहाँ हाइड्रोजन हमारे पास 6 2 12 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये 12 हाइड्रोजन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड 12H पॉजिटिव इन राइट हैंड साइड। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, I2 प्लस 6H2O इज चेंज इंटू 2iO3 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव। अब हमारे पास ऑक्सीजन ही बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गए। अब हमारे पास क्या होगा, बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास माइनस है तो शुरू में 2 लगा, तो ये माइनस का 2, यहाँ प्लस का 12, आंसर रहेगा हमारे पास 12 पॉजिटिव। अब हमें पता है हमारे पास यहाँ 12 आया तो यहीं पर हम 12 इलेक्ट्रॉन ऐड कर, किस तरह पॉजिटिव में वैल्यू ज़्यादा आएगी इलेक्ट्रॉन उससे तरफ ऐड हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे ऐड 10 इलेक्ट्रॉन इन राइट हैंड साइड। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं राइट साइड पे, तो I2 इज प्लस 6H2O इज चेंज इंटू 2iO3 नेगेटिव प्लस 12 पॉजिटिव हाइड्रोजन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ 6 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 एंड इक्वेशन 2 बाय 6, यानी कि 1 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H पॉजिटिव एंड प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इंटू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O एंड इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय I2 प्लस 6H2O इज चेंज इंटू 2iO3 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव एंड 10 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर आएगा हमारे पास 10 Cr2O7 माइनस 2 14 का 114H पॉजिटिव प्लस 16 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इंटू 20 Cr प्लस 3 एंड 70 H2O। इसका 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I2 प्लस 36 H2O इज चेंज इंटू 6 2 12 iO3 प्लस 12 को 6 से करेंगे 72 H पॉजिटिव एंड प्लस 60 इलेक्ट्रॉन। अभी देखिए क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास है 114H और यहाँ पर है 72H, तो यहाँ से जो 72 है इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ 36 है और यहाँ 70 है, तो ये 70 से हमारे पास 36 माइनस हो जाएगा। तो 10 Cr2O7 माइनस इसको लिखा, फिर इसके नीचे इक्वेशन 6 I2 को लिखेंगे प्लस, अब 140H में से जब हम 72 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 H पॉजिटिव। इसके बाद हमारे पास एरो 20 Cr प्लस 3। अब 70 में से जब हम 36 को माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 70 माइनस 36, 4 और 6 में से 3 जाएंगे 34 आ जाएगा, प्लस 34 H2O। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ये इक्वेशन हमारे पास 20 ये सेम एज इट आ गई, ये हमारे पास माइनस हो गए और प्लस 12iO3 आ जाएगा। ये हमारे पास इसको से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया,
68 H पॉजिटिव आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन बैलेंस होगी हमारे पास।